हेलो एवरीवन, आज है 22 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 50 रुपए से भी कम कीमत का ये शेयर है। गिरावट जरूर आज यहां पर देखने को मिल रही है। एक बेहतरीन तेजी इसने दिखाई थी, लेकिन अब 50 रुपए के नीचे शेयर ट्रेड कर रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि गिरावट और गहरा सकती है कि नहीं और खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आज गिरावट जरूर है, 2% के आसपास ही गिरावट है और शेयर पहुंच चुका है 49 रुपीज के आसपास। लेकिन देखा जाए तो एक महीने में 15% की ग्रोथ दिखा चुका है। लगातार ये 43 रुपीज से भागता चला गया, 52 तक पहुंचा। उसके बाद अब पिछले 2 दिनों से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और हालांकि ये लाजमी भी है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड भी था। और पिछले एक साल की अगर हम बात करें तब 2.5% का ग्रोथ है। आप देखिए टूटकर बिखर गया था ये, टूटकर बिखर गया था ये, लेकिन बेहतरीन तेजी दिखाई। अच्छे रिजल्ट्स जैसे ही आए पीछे मुड़ के इसने देखा नहीं है, बेहतरीन रफ्तार की तरफ भागा है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि 50 रुपए का एक रेजिस्टेंस है। इससे पहले भी 52 पे गया था, वो भी 2-3 बार गया था 52 रुपीज के आसपास, लेकिन हर बार गिरावट आई थी और इस बार भी वही देखने को मिल रहा है। देखो, जब शेयर सस्ता था, जब शेयर आपको 30 से 35 के बीच में मिल रहा था, मैंने कहा था कि बेहतरीन मौके हैं, जब तक 35 के नीचे हो खरीदो। लॉन्ग टर्म में मुझे ये पसंद आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी को शुरुआती दौर में काफी ज्यादा लॉसेस हो रहे थे, इवन प्रॉफिट कम भी हो रहे थे। रीजन सिंपल है कि कोई भी जब नया बैंक लॉन्च होता है तो भैया कई ज्यादा खर्चे इनके होते हैं अपने आप को मार्केट में ब्रांड करने के लिए। सबसे पहले भैया ब्रांचेस खोलनी पड़ती है, ठीक है, एटीएम सेटअप करने पड़ते हैं और खुद की मार्केटिंग करनी होती है, ब्रांडिंग करनी होती है, जिसमें कई ज्यादा खर्चा लग जाता है और बैंक लगातार प्रॉफिट में नहीं आ पाता। खर्चे ज्यादा होते हैं, रेवेन्यू कम होते हैं। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे जैसे इनकी ब्रांचेस सेटअप हो जाती है, एटीएम सेटअप हो जाते हैं, अच्छी खासी मार्केटिंग हो जाती है, तो वो खर्चे जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं और रेवेन्यू इनका जो अच्छा खासा है वहां से कंपनी प्रॉफिट करना शुरू करती है। और यहां पर भी वही हुआ है। और ये मैंने पहले भी कहा था कि धीरे धीरे प्रॉफिट्स इनके बढ़ सकते हैं, खर्चे कम हो रहे, प्रॉफिट बढ़ सकते हैं। हालांकि तेजी अच्छी खासी जरूर है, लेकिन एक चीज हमेशा कहूंगा कि देखो, सब कुछ बेहतर हो इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर किसी भी प्राइस पर हो तो आप खरीद लो। हमेशा इस चीज को याद रखिए कि सस्ता हो तब छोड़ना नहीं चाहिए, महंगा हो तब इंतजार करने का भी पेशेंस होना चाहिए मार्केट की कंडीशन को देखते हुए। लार्ज कैप शेयर है, 31,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है और वॉल्यूम्स अगर देखें तो 2 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं। बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं और जैसे कि मैंने कहा कि भैया कंपनी के जो रिजल्ट्स थे, बैंक के जो रिजल्ट्स थे वो बहुत शानदार थे। जून क्वार्टर में 4,921 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और प्रॉफिट 475 करोड़ का था, जो कि हाईएस्ट था अब तक का। पिछले साल इनको 630 करोड़ का लॉस हुआ था इसी क्वार्टर में और पिछले क्वार्टर में 340 करोड़ का प्रॉफिट था। प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले 100 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा क्वार्टरली, फिर 150 करोड़ हुआ, फिर 250 करोड़ हुआ, फिर 350 करोड़ रहा, फिर अब 475 करोड़। उम्मीद यही है कि भैया अगले क्वार्टर में भी वो परफॉर्मेंस जो है वो इनका बरकरार रहे। प्रमोटर के पास 36.48% की होल्डिंग है, 10.99% एफआईएस के पास है, 5.19% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.22% इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रहा है और प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। यहां पर देखें तो डिविडेंड की मैं बात करूं तो 2018 में पे किया था, उसके बाद डिविडेंड अभी तक पे नहीं किया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखा जाए तो 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे हैं कि खरीदारी करो। देखो, मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है कि लेकिन इस प्राइस पर नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि 50 रुपए का एक मुझे हल्का सा रेजिस्टेंस नजर आता है। वहां से अगर ये ब्रीच करेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पाएगा तो हैवीली आपको करेक्शन भी देखने को मिलेंगे। मतलब उतना हैवी नहीं, थोड़ा बहुत करेक्शन आपको जरूर देखने को मिलेगा। और अगेन मैं कहूंगा कि क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत ज्यादा अहम रहते हैं। अगर अगले क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया तो कंटिन्यू रहेगी इनकी ये ग्रोथ जर्नी, लेकिन अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, प्रॉफिट इवन कम भी दिखाया पिछले क्वार्टर के मुकाबले, तो भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो लगातार अब एक्सपेक्टेशन है कि भैया कंपनी के अच्छे होने चाहिए, रेवेन्यू भी और प्रॉफिट भी। यहां पर अगर आप बात करें तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट की खरीदारी की सलाह है और 60 रुपए का टारगेट है। अगर मैं कह दूं कि ये जो टारगेट होते हैं वो 1-2 हफ्ते के नहीं होते, ये टारगेट होते हैं कम से कम 1 साल के।
तो जाहिर सी बात है 60 रुपए का टारगेट, देखो मैं भी मानता हूँ कि 60 रुपए 75 तो जरूर जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा इसको, ठीक है, एकदम से नहीं होगा, वक्त लगेगा, बीच बीच में थोड़े बहुत टर्ब्यूलेंस नजर आएंगे, झटके लगेंगे इसको, लेकिन वापस बाउंस बैक करेगा, वापस ऊपर की तरफ चढ़ता चला जाएगा। एक और नजर अगर हम करने की कोशिश करें तो रेवेन्यू इनके अच्छे खासे थे, बढ़ रहे थे, इंक्रीजिंग मोड में है, अभी और बढ़ेंगे क्योंकि पहले ही क्वार्टर में 5,000 करोड़ का रेवेन्यू आ चुका है, एवरेज 20,000 करोड़ की बनती है। प्रॉफिट, शानदार प्रॉफिट था इनका 2021 में, 2022 में 132 करोड़ का ही प्रॉफिट रहा, क्योंकि पहले ही क्वार्टर में 630 करोड़ का लॉस दिखा दिया था, बाकी के क्वार्टर में उसको कंपेंसेट करने में ही चला गया, लेकिन इस बार पहले ही क्वार्टर में 475 करोड़ का मुनाफा है, और एक्सपेक्टेशन काफी हाई है कि भैया आने वाले क्वार्टर्स में अगर यही परफॉर्मेंस रहता है तो आराम से कंपनी साल का 1600 करोड़ 1800 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट दिखा सकती है। तो ये बेहतरीन चीज़ है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। और यहाँ पर देखें तो खरीदारी करने का भी सही मौका, क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, 45% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहा है और लॉन्ग टर्म में पैसा बना नहीं है, जाहिर सी बात है। ग्रोथ जब भी आए हैं गिरावट भी देखने को मिली, आप इसका चार्ट पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो एक बड़ी रफ्तार के बाद हैवी करेक्शन आया है, बड़ी रफ्तार के बाद हैवी करेक्शन आया है, हालांकि ये तो कोविड की वजह से, लेकिन बाद में दोबारा बड़ी तेजी आई, उसके बाद बहुत बड़ा करेक्शन था, ये दोबारा तेजी की तरफ भाग रहा है। याद रखें करेक्शन भी आने के चांसेस है यहाँ पर, आप ये मान के नहीं चल सकते कि नहीं आएगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ये है कि हैवी करेक्शन नहीं आएंगे, क्योंकि पहले क्या था कि भैया बैंक नया नया ओपन हुआ था, कई ज्यादा खर्चे थे, अभी वो खर्चे धीरे धीरे कम हो रहे हैं और बैंक ने अपनी अच्छी खासी ब्रांडिंग कर ली है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कोई उतना बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शेयर भी नहीं है कि आप हाई प्राइस पे भी खरीद के बैठ जाओ, जी नहीं, लेकिन जब सस्ता मिलता है तो मौके जरूर बनेंगे। मेरे हिसाब से जो खरीदारी के मौके अभी यहाँ पर बनेंगे वो 45 रुपए के नीचे बनेंगे, और अगेन मैं कहूंगा कि थोड़ी सी ही क्वांटिटी ऐड करना उस रेंज पर भी, बाकी की क्वांटिटी एक बार इनके नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स को देख लेने के बाद ही कोई फैसला ले सकते हैं, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि जब भी इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं कहीं ना कहीं हैवी इंपैक्ट पड़ा है। जब 630 करोड़ का लॉस दिखाया था एक झटके में ये टूट गया था, और जब इन्होंने 475 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया एक झटके में ये रॉकेट बन गया। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती रहती है, तो यही कहूँगा आपसे कि क्वार्टरली रिजल्ट्स पर हमें कंटिन्यूसली अपडेट बनाए रखनी पड़ेगी, जब भी नतीजे आएंगे डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो हैविली होता है इनके शेयर प्राइस पर, तो नज़र वहां पर होनी चाहिए। एक और बैंकिंग शेयर है और जो भैया धीरे धीरे ही सही लेकिन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, वो है यस बैंक। 16-17 रुपए का ये शेयर है, बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है, कछुए की तरह मूव कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं यस बैंक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लिख कर आऊं तो कमेंट में यस बैंक जरूर लिखेगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।